हिटलर के बारे में जानते हैं, क्योंकि हिटलर ही उसमें मेन वो हीरो है जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाया दुनिया में। आप पूछेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण था साम्राज्यवाद का विस्तार। क्या कारण था? साम्राज्यवाद का विस्तार। क्या होता है साम्राज्यवाद का विस्तार? का मतलब यह हुआ कि सभी यूरोपीय देश चाहता था उसकी सीमा बड़ा हो जाए, जिस कारण से वो आपस में झगड़ा करता था और दूसरे पर हमला करता था। ठीक है, इस कारण से मतभेद बढ़ती गई और प्रथम विश्व युद्ध का रूप लिया। इसका गुनहगार जर्मन को माना गया। प्रथम विश्व युद्ध में जो दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय राष्ट्र, जो मित्र राष्ट्र था उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस था। क्या था? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका शामिल नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड में केंद्रीय शक्ति में शामिल था जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की। जर्मन, ऑस्ट्रिया और तुर्की शामिल था। और स्वाभाविक सी बात है, हार किसका हुआ? केंद्रीय शक्ति, धुरी राष्ट्र का। और इसमें सबसे बड़ा गुनहगार माना गया जर्मन को कि इसी के कारण हुआ है युद्ध। किसके कारण हुआ? जर्मन के कारण ही युद्ध हुआ है। ठीक है, तो सारा जो क्षतिपूर्ति है किसे भुगतान करना चाहिए? जर्मन को करना चाहिए। ठीक है, और इस पे एक संधि लाद दी गई जिसका नाम था वर्साई की संधि। क्या नाम था? वर्साई की संधि के तहत युद्ध में हुई क्षति के लिए जिम्मेदार कौन है? सिर्फ जर्मन है। कौन है? सिर्फ जर्मन है। ठीक है, दूसरी बातें, जर्मन को कमजोर करने के लिए जो जर्मन की सेना थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ी थी, उसे भंग कर दिया कि जर्मन को सेना रखने की अनुमति नहीं है। तीसरी बात, इसे युद्ध का अपराधी बनाया गया और इसके तहत इस पे जुर्माना ठोका गया। क्या ठोका गया? निजी संपत्ति जो जर्मन के पास थी, राइनलैंड के अंदर जो कोयला का खान था, खनिज का, अयस्क का खान था, इन सारे जर्मन में 10% जो उपनिवेशवाद था वो, या बहुत सारी चीजें उससे छीन लिया गया। उसका कोयले का खान, भंडार, ये सब छीन लिया। ठीक है, और इस समय में जो सरकार में था वो था वाइमर गणराज्य। जर्मन में जो सरकार चला रहा था वो कौन था? वाइमर। और इस वाइमर गणराज्य जो जर्मन की सरकारें चला रहा था उसके सामने कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई, क्योंकि सरकार तो है वाइमर गणराज्य लेकिन उसके पास कोई अधिकार विशेष नहीं है। उसके सामने क्या समस्याएं उत्पन्न हुई इस वर्साई के संधि के कारण? तो पहली समस्या ये हुई कि इस पर अपमानजनक संधि थोप दिया गया। किस पर? जर्मन पर। जर्मन पर अपमानजनक संधि, इसका उपनिवेश इससे छीन लिया गया। उपनिवेश इससे आर्थिक हर्जाना देने के लिए कहा गया। क्या बोला गया? जो आर्थिक नुकसान हुआ है वो हर्जाना दो। ठीक है, किसको कहा गया? जर्मन को। और वाइमर गणराज्य के जर्मन में बहुत बड़े पैमाने पर महंगाई आ गई। क्या आ गई? महंगाई से लोग बहुत परेशान थे और सब देश जर्मन को मजाक उड़ाया। क्या बोलकर? नवंबर के अपराधी, क्योंकि नवंबर के महीने में यह संधि हुई थी। ठीक है, और वाइमर गणराज्य को स्पार्टिक लीग के क्रांतिकारी विद्रोहियों का सामना करना पड़ा। स्पार्टिक लीग कौन है? स्पार्टिक लीग वही पार्टी है जिसको बाद में हिटलर ने ज्वाइन किया, जो स्वास्तिक का चिन्ह अपने हाथ पे बनाए रखता है। ठीक है, इस पार्टी का जो युवा था ये विरोध कर रहा था कि हम वर्साई के संधि को नहीं मानेंगे, अपमानजनक संधि को नहीं मानेंगे। लेकिन वाइमर गणराज्य की सरकार ने यह बात माना। अब इन सारे कारणों से आर्थिक मंदी आ गई। आर्थिक मंदी मतलब देश की आर्थिक स्थितियां ठीक नहीं थी। औद्योगिक उत्पादन घट गए, उद्योग धंधा क्या हो गए? देश में बेरोजगारी आ गई, गरीबी आ गई। देश में क्या आ गई? बेरोजगारी और गरीबी आ गई। यही सारे पृष्ठभूमि रहा जिस कारण से हिटलर का उदय हुआ। जिस कारण से हिटलर का उदय हुआ। और हिटलर के उदय के कुछ कारण थे। हिटलर के उदय के कुछ कौन कौन से हिटलर के उदय के कारण थे? इसमें से पहला था वर्साई की संधि। कौन सी संधि? दूसरा था आर्थिक मंदी। 1832 में आया हुआ
तीसरा था देश के अंदर की बेरोजगारी, देश के अंदर की बेरोजगारी, सर्वाहारीकरण का भय कि वो हमारे सारे चीज को गुलाम बना लेगा, है ना, यहूदी लोगों का भय, नात्सी प्रोपेगेंडा। और जो स्पार्टिक पार्टी थी ना, स्वास्तिक चिन्ह वाला, वो एक प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि वायमन गणराज्य सब कुछ बेच लेगा, है ना, गुलाम बना देगा, हमारी स्थिति खराब कर देगी। ठीक है, तो वायमन गणराज्य ये नात्सी लोगों का प्रोपेगेंडा भी एक कारण था। ठीक है, अगली बात, ये जो हिटलर थे या जर्मन में जो नात्सी पार्टी थे, ये अमूल परिवर्तन चाहते थे, रेडिकल चेंज। रेडिकल चेंज मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते थे। क्या चाहते थे? अमूल परिवर्तन चाहते थे। ठीक है, और ये सारे फैक्टर वायमन गणराज्य को कमजोर किया और हिटलर का रास्ता साफ किया, हिटलर को सत्ता में आने का रास्ता साफ किया। अब लगे हाथ हिटलर के बारे में दो शब्द जानते हैं कि क्या था हिटलर का उदय का कारण और क्या रहा हिटलर के अंत का कारण। ठीक है, हिटलर के उदय का कारण क्या था? तो हिटलर का जन्म 1889 में, कब? 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ और बाद में उन्होंने जर्मन की सेना को ज्वाइन किया। बाद में उन्होंने क्या किया? प्रथम विश्व युद्ध लड़ा। क्या लड़ा? प्रथम विश्व युद्ध में वो सैनिक था और घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, जब वर्साई की संधि लाद दी गई, उसके कुछ समय बाद नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, जिसे जर्मन वर्कर्स पार्टी बोला गया, उसका प्रमुख बना दिया गया। किसको? हिटलर को। किसको बना दिया गया? इसी जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम आगे नात्सी पार्टी कर दिया। कौन सा पार्टी? नात्सी पार्टी। और नात्सी पार्टी के अध्यक्ष बना और 30 जनवरी 1933 को अपने आप को, किसने? हिटलर ने जर्मन का चांसलर घोषित कर दिया। कि जर्मन का चांसलर कौन? मैं। जर्मन का चांसलर कौन? अपने आप को जर्मन का चांसलर घोषित कर दिया। चांसलर मतलब जैसे यहां पे राजा होता है, वो वहां पे चांसलर होते हैं, राजा के जैसा पद। ठीक है, अगली बात, 28 फरवरी 1933 में जारी किए गए अग्रिम अध्यादेश फायर ड्रिकी के द्वारा अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी और नागरिकों के अधिकार और निश्चित काल तक निलंबित कर दिया गया। मतलब जब वो चांसलर बना तो अब हिटलर को चाहिए था पावर, जनता विरोध करेगा तो काम, इसलिए उन्होंने 28 फरवरी 1933 को एक अध्यादेश, एक आदेश जारी किया। क्या जारी किया? आदेश। प्रेस की आजादी खत्म कर दी, सभा बनाने, गुट बनाने, विरोध करने का आजादी खत्म कर दिया। किसने? हिटलर ने। और 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके तहत, इस कानून के तहत हिटलर संसद को हाशिए पर धकेल दिया कि निर्णय लेने का सारा पावर हिटलर के हाथ में होगा। किसके पास? चांसलर के हाथ में होगा। किसके हाथ में होगा? और अपने आप को एक तानाशाही बना लिया। जनता के अनुसार कानून, हम अपने मन से बनाएंगे कानून, तो हम हुए हिटलर जैसे तानाशाह। यदि कोई मुझे बोले कि हिटलर बन चुके हो, तो मैं तानाशाह बन चुका हूं, है ना, जो अपने मन का करता है। लगता हूं मैं हिटलर जैसे? धन्यवाद, इतने बड़े पद मुझे मिला। और 1933 में लीग ऑफ नेशन से जर्मन को बाहर कर दिया। एक ग्रुप बनाया था लीग ऑफ नेशन का। तो पूछोगे ये लीग ऑफ नेशन का ग्रुप क्या था? तो ये लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद जो यूरोप का देश है, अमेरिका है, इसने सोचा कि हम एक ऐसे देशों का गुट बनाते हैं जो हर फैसला मिल बैठ कर लेगा, कोई गड़बड़ी ना हो, हर फैसला बात विचार से लेंगे, विरोध ना करें। ठीक है, तो ये बातें थी। लेकिन हिटलर ने कहा ऐसा वैसा कुछ नहीं। हम लीग ऑफ नेशन में शामिल, हम बदला लेंगे। क्या करेंगे? हम राइनलैंड वापस लेंगे और एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा दिया।
उन्होंने क्या नारा दिया? एक जन, मतलब एक जैसे लोग जो ऑस्ट्रिया में है, जर्मन में है, सबको मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिल जाना चाहिए। और इसके तहत 1938 में ऑस्ट्रिया को मिला लिया गया। क्या किया गया? ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला लिया गया। और सितंबर 1939 में पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पर हमला ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? सितंबर 1949 को, 39 को, ठीक है, 1939 को। पोलैंड पे हमला इसलिए किया कि पोलैंड को मिला लेंगे। और फिर सितंबर 1940 में जर्मन, इटली और जापान के बीच एक संधि हुआ। इसलिए जो धुरी शक्ति था, कौन सा शक्ति? कौन कौन बना? जर्मन, इटली और जापान। कौन कौन बना? तीनों ने एक संधि किया। तीनों ने क्या किया? और इसको देखते ही जो मित्र राष्ट्र में देश शामिल था, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, सब ने एक संधि किया। जिसे सब ने क्या किया? एक, ताकि दोनों आपस में लड़ सके। वो भी अपना एक ग्रुप बनाया, ये भी अपना एक ग्रुप बनाया। फिर हिटलर द्वारा जून 1941 में किस पर हमला करने का विचार आया? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश था। यही गलती कर बैठा हिटलर, सोवियत यूनियन पे जल्दी में हमला कर दिया। आसान नहीं था सोवियत यूनियन को जीतना। और हिटलर ने किस पे हमला करने का विचार किया जून 1941 में? सोवियत संघ। और परिणाम तो आपको पता ही है, लड़ते रहा, सैनिक मरते रहा, थक गया और अंत में सोवियत संघ के हाथों हिटलर हार गया। हिटलर क्या हुआ? और इसी के बीच अमेरिका ने, किसने? अपना 2 बम, परमाणु बम, क्या नाम था? लिटिल बॉय और फैट मैन, हिरोशिमा और जापान के 2 शहर को बर्बाद कर दिया। जापान के 2 शहर को। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध, ये था पतन, ये था पतन। उत्थान हमने देखा और दूसरा पतन। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। अब हम बात करेंगे कि जो नाजी का समय था हिटलर में, जी यही पतन है हिटलर को, जो यही कहानी ही तो पतन है। क्या जरूरत है याद करने? बस मैं तो ये बात पहले ही बोला, मजेदार चैप्टर है, आओ मिलके मौज करते हैं। देखो तो नाजी का विश्व दृष्टि, नाजियों का विश्व दृष्टिकोण, नाजियों का, नाजी सोचता था कि हमारा जो है ना वंश, ये नस्लीय श्रेष्ठ है। नस्लीय क्या है? और ये नॉर्डिक आर्य समाज बोलता था अपने आप को। क्या बोलता था? नॉर्डिक आर्य। और जीवन परिधि, मतलब जीवन परिधि का मतलब है अपने लोगों को बसाने पर, अपने लोगों को दुनिया में बसाना है और आसपास के क्षेत्र को कब्जा करना है। आसपास के क्षेत्र को क्या करना है? और एक कल्पना देखा था, एक सपना देखा था, जिसे बोलते हैं नस्लीय कल्पना लोक, यूटोपिया, यूटोपिया भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? यूटोपिया या यूटोपिया। उसके लिए हिटलर ने नेतृत्व किया, सक्षम नेतृत्व, और राष्ट्रीय समाजवाद का उदय हुआ कि राष्ट्र के लिए एक समाज की परिकल्पना किया कि ऐसा समाज जो राष्ट्र के लिए काम करेगा। किसके लिए? और इसके लिए उन्होंने युवाओं को तैयार किया। किसको तैयार किया? महिलाओं को आदेश दिया। युवाओं को क्या कहा कि जर्मन में कोई भी यहूदी बच्चे को जन्म, यहूदी बच्चे को साथ में पढ़ने की अनुमति नहीं होगी, और जो व्यक्ति शारीरिक रूप से अपंग है उसे भी पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, स्कूली पाठ पुस्तक को बदल दिया गया। उस पाठ पुस्तक को ऐसे डिजाइन किया गया कि हिटलर ही महान है। कौन महान है? हिटलर। और 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को युग फोक में शामिल होना पड़ता था। किसमें? 14 साल के उम्र के सभी लड़के को सिल्टर यूथ
के सदस्य बनने पड़ते थे। किसके? हिटलर यूथ के सदस्य बनने पड़ते थे। किसके सदस्य? अब महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कर लेते हैं। युवाओं को मैंने देखा, हिटलर यूथ में 14 साल के बच्चे शामिल होंगे, 14 साल से ऊपर। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो महिलाओं की स्थितियां भी बेहतरीन नहीं थी। देखिए जरा, हिटलर ने यह कहा कि हमारे देश में श्रेष्ठ नागरिक मां है। कौन है? वो मां जो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को जन्म दे सकती है। क्या कर सकती है? शुद्ध नस्ल के बच्चे को जन्म देगी। कैसे बच्चे को जन्म देगी? शुद्ध नस्ल के बच्चे को जन्म देगी तो उसे मेडल मिलेगा। मेडल है ना, 2 बच्चे, 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, इस तरह से सिल्वर, गोल्ड और ये सब मेडल मिलते थे। ज्यादा अच्छे, ज्यादा बच्चे, शुद्ध नस्ल के बच्चे जन्म देने वाले को ज्यादा अच्छे मेडल मिलेंगे। स्कूल, थिएटर, रेलगाड़ी में टिकट में छूट मिलेगी। ज्यादा बच्चे पैदा करो, क्या करो। लेकिन यदि गलती से आपने यहूदी के बच्चे को जन्म दिया, दूसरे रक्त के बच्चे को जन्म दिया, जर्मन मूल के बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो आपको सजा मिलेगी। सर मुंडवा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? कालिक पोत दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? पूरे समाज में घुमाया जाएगा। पूरे और ऐसे लोगों को परिवार पति से अलग कर दिया जाएगा। ऐसे महिलाओं को परिवार और पति से तो ना केवल बड़ाई किया बल्कि भय दिया। भय, ऐसी गलती नहीं करना। सोचो आप यदि हिटलर के समय में महिला होते तो। ये लड़की को बुरा लग गया, मैं तो उधर जाऊं ना। अगली बात, नात्सी प्रोपेगेंडा। वाइमर गणराज्य के समय नात्सी लोगों ने कुछ प्रोपेगेंडा फैलाया। प्रोपेगेंडा का क्या मतलब होता है? झूठी अफवाह। प्रोपेगेंडा मतलब झूठी अफवाह। झूठी अफवाह में से पहला अफवाह यह था कि सामूहिक हत्याओं के लिए विशेष प्रकार के शब्द का चयन किया, जैसे अंतिम समाधान। यह प्रोपेगेंडा था कि देखो, राष्ट्र को तभी हम मजबूत या एक या आगे बढ़ा सकते हैं जब यहूदी को मार दिया जाए, और इसको नाम दिया गया अंतिम समाधान। यहूदी को मारना ही समाधान है। यहूदी को मारना ही समाधान है। दूसरी बात, इवैक्यूएशन मतलब खाली करना। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को गैस चैम्बर में ले जाओ और यहूदी लोगों को मार दो, लोग खाली हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। तीसरी बात, परंपरा प्रिय यहूदी को खास तरह की छवियों में पेश किया गया और यहूदियों को बहुत दुष्ट छवि में पेश किया गया कि इसी के कारण प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई। किसको? जर्मन को। अगली बात, फिल्म, पिक्चर, पोस्टर ये सब लगाए गए, इसमें हिटलर के गुणगान किए गए। ठीक है, और इसका नाम रखा गया था, ठीक है, यहूदी के प्रति नफरत फैलाने वाली एक फिल्म है द एटर्नल ज्यू। ठीक है, और अगली बात, नात्सी विचार को फैलाया गया तस्वीर से, पिक्चर से, फिल्मों से। और फिर शासन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए नात्सी ने अपना प्रोपेगेंडा मीडिया में फैलाया। किसमें फैलाया?